आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से उतारा गया था तो यह नाराजगी की वजह से नहीं था। और इमाम अज़राकी ने इसका एक और खूबसूरत सबब भी बयान किया। जब अल्लाह ने फरमाया उतर जाओ मेरी जन्नत से, तो जन्नत के अंदर जितने फरिश्ते थे वो भी सारे उतर आए जमीन पे। हुक्म था उतर जाओ। जितने जिन्नात थे वो भी उतर आए, शयातीन का बसेरा था वो भी जन्नत से उतर आए, सभी जमीन पे उतर आए। पर ये जब जमीन की तरफ उतर रहे थे तो अल्लाह ने आदम को अकेले में बुला के फरमाया, आदम जी मेरे अल्लाह। फरमाया एक वजीफा पढ़ते रहना। मौला क्या? फरमाया जमीन पे जाके दुआ मांगना, रब्बना सलमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ये दुआ मांगना, मैं तुम्हें फिर वापस बुला लूंगा। ये दुआ मांगते। हाँ, आप अपने किसी मुलाजिम से नाराज हो जाएं और उसे नौकरी से निकालते हैं, जाते हुए ये तो नहीं कहते कि यूं करके माफी मांगना, मैं तुम्हें फिर बहाल कर लूंगा। कभी ऐसा हुआ है जिस पे आप नाराज हो उसे बहाली के लिए कोई पॉइंट तो नहीं बताते ना, किसी राज से तो पर्दा नहीं उठाते ना। तो अल्लाह सबको जन्नत से उतार के सिर्फ आदम को वो राज बता रहे थे कि आदम ये राज है, तुम ये वजीफा पढ़ते रहना, मैं फिर तुम्हें कुर्ब की लज्जतों से आशना कर दूंगा। अल्लाह अकबर। आदम अलैहिस्सलाम जमीन पे रोते रोते 300 साल गुजर गए। फरिश्तों ने अर्ज किया, मौला तेरा बंदा आदम बड़ा रोता है, ये तेरा खलीफा है रुब्बे जमीन का, तूने इसके सर पे नबुव्वत का ताज सजाया है। मेरे मौला तुमने इसके पेशानी पे रिसालत का झूमर सजा के रखा है, ये सारी नस्ल इंसानी का बाप है। मौला रो रो के इसका हाल क्या हो गया, इस पे करम कर दे। अल्लाह को रहम आया, फरिश्तों से फरमाया, फरिश्तों जाओ मेरी जन्नत से सुर्ख याकूत का एक खैमा ले जाओ और ले जाके मेरे आदम के लिए जमीन पे लगा दो। फरिश्ते जन्नत से सुर्ख याकूत का एक नूरानी खैमा लाके उन्होंने जमीन के उस हिस्से पे लगा दिया जहां पे आज हरम काबा है। ये रुवे जमीन पे सबसे पहला घर था जिसे कुरान पहला घर कहता है। हां, इसके अंदर रात भी होती थी काबा में, मक्का मुकर्रमा में, उस जगह पे। तो वहां रोशनी के लिए जन्नत की रोशनियों में से एक रोशनी लाके लगा दी। और आरिफीन ने कहा है ये बैतुल मामूर की एक झलक थी जो डायरेक्ट हरम काबा में पड़ा करती थी। उजाला रहता था उस खैमे में। और वहां पे बैठने के लिए अब किसी को कमरा दें, उसमें सोफे तो लगाएंगे ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम को बैठने के लिए एक पत्थर इनायत किया। ये सोफा कुर्सी थी, ये जन्नत का एक पत्थर था जिसे आज भी आप हरम काबा में जाके देखते हैं और जमाना इसे हजर अस्वद कहता है। आदम इस पे बैठ, खैमे में ये रख, अल्लाह के नवारो तजल्लियात की जन्नत से रोशनी तेरे खैमे में आ रही है और ये वही जन्नत से लाया हुआ एक पत्थर है। इस पे बैठ के मुसल्ला बिछा के फिर अल्लाह की याद में आप मस्त हो जाया करते थे। ये वो पहला घर था रुए जमीन पे कुछ। और फिर इसके इर्द गिर्द अल्लाह के फरिश्ते पहरा देते थे कि कोई शैतान, किसी शैतान और जिन का गुजर ना हो हरम काबा में। तो जिस जिस जगह पे फरिश्ते पहरा दे रहे थे वो जगह हरम काबा बन गई जहां पे एहराम बांधे जाते। फिर दूसरी तामीर, कुछ अरसे के बाद फिर औलाद आदम आबाद होने लगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, आदम अब यूं कर, अब इसी खैमे पे इक्तफा न कर, अब अपने हाथ से पत्थरों का एक कमरा बना। तो आदम अलैहिस्सलाम तामीर का काम करते रहे। हजरत अम्मा हव्वा जो हैं वो मिट्टी और गारा लेके आती रहीं और दोनों मियाँ बीवी ने मिल के अल्लाह का घर बनाया जिसे काबा कहते हैं। ये जो आदम अलैहिस्सलाम काबा बना रहे थे तो ये दूसरी तामीर थी। पहली तामीर फरिश्तों की थी जो जन्नत का खैमा लगा के काबा बनाया गया। दूसरी तामीर आदम अलैहिस्सलाम की थी